ये कहानी है रोहन की और उसे उसके बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय में पुरानी हवेलियों और खंडरों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहाँ इंतजार भी होता है, इंतजार अगले नाम का। रोहन को ये सब अंधविश्वास लगता था। अब बात आती है पार्ट 1 की, रोहन और उसका एटीट्यूड। रोहन शहर से पढ़कर आया था, मॉडर्न सोच, गोस्ट फैंक। उसे नहीं लगता था कि ये गोस्ट वगैरह, भूत वगैरह कुछ रियल में कुछ ऐसा होता है। गांव के लोग एक हवेली का नाम सुनते ही डर जाते हैं। दादी ने कहा, बेटा रात में उस तरफ मत जाना। रोहन हंसता है, दादी 2026 चल रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता। दादी की आंखें अचानक गंभीर हो गई और दादी कहती है कि जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब रोहन को ये सब मजाक की बातें लगने लगी। रोहन इन बातों को अनदेखा कर देता है। अब बात आती है पार्ट नंबर 2, हवेली की असली कहानी। 20 साल पहले उस हवेली में ठाकुर परिवार रहता था, अमीर लेकिन रहस्यमय। एक रात पूरे परिवार की वहां लाशें मिली। दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन अजीब बात, दरवाजे पर खून से लिखा था, हम 17 थे, बस इतना ही। उसके बाद रात में 12:12 पर सिर्फ घड़ी बजती है। खिड़की में सफेद साया दिखता है और जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। गांव में कुल 17 लोग गायब हुए। अब इन सब के बाद पार्ट नंबर 3, जिसमें होता है चैलेंज। दोस्तों ने रोहन को उकसाया। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो रोहन को बहुत ज्यादा उकसा देते हैं कि भाई तू कर सकता है, तू बहुत ज्यादा बहादुर है, तो तू भी आज रात को जा। अब रोहन इन बातों में आकर अपने आप फैसला करने लग जाता है कि हाँ, अब से मैं भी वहाँ जाऊंगा और मैं भी देखता हूँ आखिर क्या होता है वहाँ। फिर रोहन बोला, लाइव वीडियो बनाऊंगा, सच सबको दिखाऊंगा। और उसने कैमरा ऑन किया और यह सब फिर वो लाइव दिखाने के चक्कर में कैमरे को ऑन करता है और लाइव चला देता है। अब शुरू होता है पार्ट नंबर 4, हवेली का गेट। रात में 12:05 पे हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते भी जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही घंटी ने 12:12 बजाए, हवेली का गेट अपने आप खुल गया। रोहन हंसा, परफेक्ट टाइम। लेकिन उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, आ गया रोहन बुढ़ा। कोई नहीं था। अब रोहन को ये देख के थोड़ा डर तो लगा, लेकिन रोहन सोचता है कि ये सब एक फेक है, मजाक है, कोई हमारे साथ मजाक करना चाहता है। रोहन फिर से उस वीडियो में लग जाता है और ये सब दिखाना चाहता है सबको कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। और वही पार्ट नंबर 5 स्टार्ट होता है, अंदर की खामोशी। दीवारों पर पुरानी फोटो, एक फोटो में पूरा परिवार। रोहन रुक गया। अब उन सब फोटो में एक चेहरा उससे मिलता जुलता था। रोहन को लगा ये सब पहले की बातें होंगी, ये सब पहले की फोटो है, तो कोई होगा मेरे जैसा। और रोहन ने उस बात पे गौर नहीं किया। उसने सोचा सहयोग होगा। तभी ऊपर से घसीटने की आवाज आई। अब रोहन को यहाँ पे थोड़ा डर लगा। उसे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ कुछ तो हो रहा है, लेकिन उसने सोचा यहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर ये घसीटने की आवाज कहाँ से आई? अब शुरुआत होती है पार्ट नंबर 6 की, शीशे वाला कमरा। रोहन ऊपर गया। एक कमरा चारों तरफ से शीशे का। वो खुद को देख रहा था, लेकिन एक शीशे में उसका रिफ्लेक्स मुस्कुराता हुआ था, जबकि असल में रोहन मुस्कुरा भी नहीं रहा था। लेकिन उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता। फिर शीशे में उसका रिएक्शन बोला, तुझे लगा तू खुद आया। और यह सब देखकर रोहन थोड़ा और ज्यादा डर जाता है। अब उसे भी डर महसूस होने लगता है। और यही शुरुआत होती है पार्ट नंबर 7 की, नामों की दीवार। एक दरवाजा खुला, अंदर दीवार पर लिखा था 17 नाम और 18वां नाम खाली, और वो भी खून से लपकती अंगुली से लिखा गया। रोहन पीछे हट गया और वही सफेद कपड़ों वाली औरत सामने आती है, जिसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली। अब रोहन इसे देखकर काफी ज्यादा डर महसूस कर और कांपने लग जाता है। वही स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 8, जिसमें सच्चाई दिखती है। औरत बोली, हर 20 साल में हमें एक चाहिए जो हमारे जैसा दिखे। रोहन कांप गया, क्या मतलब? औरत ने दीवार पर पुराना फोटो दिखाया, 20 साल पहले मरा हुआ लड़का, बिल्कुल रोहन जैसा। तू चुना गया है। अब स्टार्ट होता है फाइनल ट्विस्ट। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। फर्श पर मोबाइल वीडियो चल रहा था। रोहन चीख रहा था, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा चेहरा पहन रहा है। कैमरे में दिखा, रोहन जमीन पे पड़ा है और उसके पीछे कोई उसकी शक्ल में खड़ा है। वो कैमरे में दिखता है, मुस्कुराता है और कहता है, मैं वापस आ गया। और वही लास्ट लाइन सामने आती है, अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो और आपके पीछे कोई खड़ा है तो मुड़ना मत, क्योंकि आपके साथ भी कुछ अनदेखी घटना हो सकती है।